अब हमें इस बात को समझना है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। बहुत सारे विशेषज्ञ, खासतौर से रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि बहुत बड़े लेखक हैं, इंटरनेशनल राइटर हैं, वो आने वाली सदी का एक बड़े व्यवसाय के तौर पे इसको देखते हैं। केपीएमजी, फिक्की, ये सब लोग व्यापार करने की आधुनिक और लेटेस्ट टेक्निक के रूप में इसको, इसका विजन और मिशन आपका क्लियर होना चाहिए कि आने वाली सदी का ये बहुत बड़ा व्यापार है। इसमें अनेक विशेषज्ञों के मत हमें मिलते रहते हैं और भारत उसके लिए सबसे अनुकूल देश है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए अगर दुनिया में कोई सबसे अनुकूल देश है, शुरुआत हमारे यहाँ भले ही लेट हुई हो, पर हमारे यहाँ की परिस्थितियां, हमारे यहाँ की जनसंख्या, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का बिहेवियर, हमारे यहाँ का परंपराएं इस बिजनेस को सूट करती है। हमारे यहाँ का मेल मिलाप, हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ की सारी व्यवस्था, जैसे एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग और भारत सोने में सुहागा का कॉम्बिनेशन हो, वैसा को। इसलिए मेरा मानना है और विशेषज्ञों का भी कथन है कि 2035, 34, 32 तक भारत डायरेक्ट सेलिंग में विश्व का सबसे बड़ा टर्नओवर, पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी कंपनीज में, जो चाहे 70 साल जिन कंट्रीज को हो गए, वहां से भी बड़ा टर्नओवर करने वाला कंट्री भारत बनने वाला है। यानी आने वाली सदी में भारत डायरेक्ट सेलिंग में विश्व गुरु बनने वाला है। और अगर भारत विश्व गुरु बनने वाला है तो अब सवाल यह है कि उस विश्व गुरु में कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड लीडर बन सकती है। उसमें आरसीएम का स्थान मैं पहले नंबर पे देखता हूं, सारी विशेष परिस्थितियों की वजह से। चाहे वो भारत की रग रग और नस नस को समझने में जो आरसीएम का डीएनए है, वैसा डीएनए मुझे देखने में कहीं नहीं मिलता। अगर भारत गांव और ढाणी और खेड़े का दोष है तो वहां देश है, तो वहां पर भारत गांव का देश है तो वहां आरसीएम मैच करता है। भारत कम पढ़े लिखे लोगों का देश है तो वहां पर आरसीएम मैच करता है। भारत मतलब कम इनकम वालों का देश है तो वहां पर आरसीएम मैच करता है। भारत जिस तरह का देश है, आरसीएम एक तरह से इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन कल्चर, इंडियन बिहेवियर, इंडियन नेचर को सूट करने वाली कंपनी होने के नाते विश्व गुरु का खिताब और गौरव हासिल करने के मामले में आरसीएम, अब यहाँ आपकी मदद चाहिए, यहाँ मुझे आपकी जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी मार्केट का पोटेंशियल कितना ही हो, मार्केट का पोटेंशियल कितना ही हो और उसमें आरसीएम का पोटेंशियल भी कितना ही हो, तो वहां तो मैं देख रहा हूं और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और आरसीएम का फ्यूचर भी बहुत बड़ा है। लेकिन उसमें हमारा फ्यूचर कितना बड़ा है वो डिपेंड करेगा हमारी लीडरशिप क्वालिटी पर, हमारी योग्यता के ऊपर, हमारी एबिलिटी के ऊपर। हम इतने बड़े बिजनेस में, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में, जिसमें आज की तारीख में भी लोग 50-50 लाख रुपए महीने की अर्निंग ले रहे हैं, वहां पर कितनी अर्निंग ले पाएंगे, उस विषय पर मैं आज थोड़ी सी बातचीत आपके साथ साझा करूंगा। तो बहुत ध्यान से मेरे चैप्टर को सुने आप, क्योंकि मार्केट के पोटेंशियल को लेके कोई चैलेंज नहीं है। अगर मैं जो प्रोडक्ट आरसीएम के पास अवेलेबल है, उन प्रोडक्टों के रिटेल ट्रेड की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 70 लाख करोड़, 65 लाख करोड़ का कारोबार बिचौलियों के माध्यम से हो रहा है। उसमें से हम अपने पाले में या अपने हिस्से में कितना ले पाएंगे वो डिपेंड करेगा, क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल हमारी योग्यता पर, कंपनियों की योग्यता पर, वहां पर मैं आरसीएम की योग्यता बहुत नंबर 1 पे देखता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग की सेटअप की वजह से, डिलीवरी सेटअप की वजह से या सिस्टम के सेटअप की वजह से हम बहुत ग्रेट है। लेकिन अब हमारा दायित्व बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने आज आपको पहले वंडर क्यूब की एक्टिविटी के बारे में बात की गया, ताकि आप अधिक से अधिक पुराने पिकअप सेंटरों को वंडर वर्ल्ड क्यूब में बदल सकें। और एक्टिविटी करेंगे तो आप बहुत तेजी से बदलाव पाएंगे, क्योंकि बैंक अगर 8% का इंटरेस्ट, 7% का इंटरेस्ट एक साल का देती है, तो आरसीएम तो एक टर्नओवर का यानी एक बिक्री का 8% देती है। अगर हम 10 बिक्री लेते हैं तो 80% का मार्जिन ले सकते हैं। और वो 10 बिक्री लेना कोई मुश्किल नहीं है। जब मेरा सेपरेट ट्रेनिंग होगी तो वो विषय आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज मैं जिस विषय पर आपको लेना चाह रहा हूँ दोस्तों, अपनी योग्यताओं का विकास करने को, ताकि हम इतने महान बिजनेस के पात्र बन सके। क्योंकि हमारी पात्रता से ज्यादा कुदरत हमें नहीं देती है, हमारी जिम्मेदारियों से ज्यादा हमें कुदरत नहीं देती है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है, लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। यानी लीडरशिप की क्वालिटी ही बिजनेस की क्वालिटी है, लीडरशिप की योग्यता ही बिजनेस की योग्यता है।
तो लीडर अपनी पात्रता से ज्यादा कभी कमा भी लेगा तो वो टिक नहीं सकता। हमारी लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप की योग्यता से ही हमारे पास स्थायी सफलता टिकती है। अदरवाइज सफलता आती है लेकिन फिर वापस छूट के चली जाती है। ये ग्राफ इस बात को शो कर रहा है। और प्रैक्टिकली मैं आज आपके बीच में आरसीएम के को आप सब जानते हैं या जो नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय प्रैक्टिकली आरसीएम में लोग 500 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, 5,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं और 50,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए। यानी सेम सिस्टम, सेम प्रोडक्ट, सेम कैटेगरी, सेम समथिंग। लोग 1 लाख भी कमा रहे हैं, लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं और लोग 50 लाख भी कमा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस साल काफी लोगों का पे आउट 1 करोड़ का महीने का भी मिलना चाहिए। ये मेरा अपना आकलन है। तो 1 करोड़ का पे आउट जिस सिस्टम से मिलता हो उसमें हम अगर थोड़ा कमा रहे हैं, आज मैं वो एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी मदद चाहूंगा कि आप अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। मैं आपको कोई कास्ट दिखाने का प्रयास करता हूं कि किसी बिजनेस में, उसी बिजनेस में जो सिस्टम सबके लिए समान है, प्रोडक्ट सबके लिए समान है, व्यवस्थाएं सबके लिए समान है, वहां पर कुछ लोग 500 रुपए महीना कमा रहे हैं और कुछ लोग 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सके? या तो हमारा लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, या तो हमारा खुद का ही लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है कि इतना तो हमें चाहिए ही नहीं, या फिर हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं है कि हम उतना बड़ा सोच सकें, उतना बड़ा लक्ष्य बना सकें, या फिर हमारी आदतें उसके हिसाब से नहीं है कि हम इतने बड़े बिजनेस के साम्राज्य को संभाल सकें, इतने बड़ी टीम को, इतने बड़े नेटवर्क को संभाल सकें, या फिर हमारा बिजनेस और हमारी टीम सिस्टम में नहीं है, आउट ऑफ सिस्टम काम करती है, अपने ही तौर तरीकों से काम करती है, यानी माई वे पे चलती है, हाई वे पे नहीं चलती है। और यह नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं है, यानी अभी आपकी शुरुआत है, नेटवर्क ज्यादा बड़ा नहीं है तो फिर कमा नहीं सकते। तो नेटवर्क की साइज इतनी बड़ी नहीं है, या फिर टीम नॉलेज पर काम नहीं कर रही है, केवल मेहनत पे काम कर रही है, या बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे अनेकों कारण मैं जहां मैं जो बात कर रहा हूँ उसके अलावा भी अनेकों कारण हो सकते हैं। लाखों करोड़ों कमाने का ये बिजनेस है, अगर हम नहीं कमा रहे हैं तो हमें कहीं न कहीं सवाल बाहर नहीं अपने अंदर करना चाहिए कि मुझे कौन रोक रहा है, मुझे कौन रोक रहा है? मेरा माइंड सेट मुझे रोक रहा है, मेरा अहंकार, मेरा ईगो मुझे रोक रहा है, मेरी रिजिडिटी यानी मेरी पुरानी जिद्दी आदतें मुझे रोक रही है। मेरा कौन रोक रहा है? मेरी निराशा, मेरी उदासी, मेरी कमजोर मान्यताएं, मेरी ईर्ष्या, मेरा द्वेष और मेरी ढेर सारी कमजोरियां, या आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी और कोई और कमजोर आदतें, या कोई कंफर्ट जोन, कोई फियर जोन, या लर्निंग का भाव, ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। ये कुछ भी हो सकता है, वो आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूं, जब तक आप अपने टीचर खुद नहीं बनेंगे, अपने गाइड खुद नहीं बनेंगे, अपने कोच खुद नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने आप से ये बात नहीं करेंगे कि जिस काम को दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और जिससे दूसरों की जिंदगी बदल रही है तो मेरी क्यों नहीं बदल रही है, जो दूसरे सीख सकते तो मैं क्यों नहीं सीख सकता हूं, जब तक ये प्रेरणा आप अपने अंदर जागृत नहीं करेंगे, अपने साथ खुद को, सेल्फ को टीचिंग के लिए अपने को तैयार नहीं करेंगे, आप कभी भी बड़ी सफलता या अपनी कमजोरियों को आप ढूंढ नहीं पाएंगे और आप किसी गलतफहमी का शिकार होकर जीते रहेंगे। तो ये आपके लिए जो अभिषेक जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, मतलब आपको दो जन्म मिलते हैं, एक ही जन्म में दो जन्म मिलते हैं। अभिषेक जी कहते हैं कि एक ही जन्म में दो जन्म मिलते हैं, लोग आश्चर्य। तो वो दो जन्म इस तरह से मिलते हैं कि जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि मेरी रुकावटें क्या है, कौन है जो मुझे रोक रहा है। जैसा अभिषेक जी कहते हैं कि मैं लिसनिंग मोड में नहीं था इसलिए मैं रुका हुआ था, मैं सुनने के मोड में नहीं था, मेरे सामने हो रहा है लेकिन मेरे कान बहरे, मेरे कानों ने मुझे बहरा बना रखा था। वैसे ही आप भी अपना विश्लेषण करें, इन चीजों पे आप गौर करें। बात छोटी नहीं है दोस्त, बात बहुत बड़ी है कि या तो हमारा लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई चीज, जो चीज हो सकती है वो अगर और कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे विचार करना है। और आपको जो भी रोक रहा है उसका कारण ढूंढना भी आपको ही है और समाधान भी आपके पास ही है। कौन आपको अंधा कर रहा है, सामने जो हो रहा है वो देखने नहीं दे रहा है, कौन आपको सुनने नहीं दे रहा है, कौन आपको दौड़ने नहीं दे रहा है, उसके लिए दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से कुछ छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। एक तो अपना लर्निंग एटीट्यूड बढ़ाइए,
अपना सीखने का नजरिया बढ़ाइए। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लगातार सीखने से। कहते हैं कि 21 दिन में हमारे थोड़े संस्कार बदलते हैं और 90 दिन में हमारी जिंदगी बदलती है। तो लगातार सीखिए। जैसे जैसे आपका सीखना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जीतना बढ़ता जाएगा। लर्निंग के लिए मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और सीखना ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आप और आपकी सफलता के बीच में जो कोई ब्रिज है, कोई पुल है, तो वो है लर्निंग का पुल। आप जितनी अच्छी लर्निंग करेंगे, जितनी सीरियस लर्निंग करेंगे, जितनी प्रोफेशनल लर्निंग करेंगे, जितनी कमिटेड लर्निंग करेंगे, जितनी रेगुलर लर्निंग करेंगे, उतना ही आप अर्निंग के मामले में आगे जाएंगे। दूसरा, जहां भी जरूरत हो अपने को मोल्ड करने की, अपने को मोल्ड करने की और अपने को गोल्ड बनाने के लिए चेंजिंग एटीट्यूड। इस बिजनेस के अनुरूप अपने पहनावों को लाइए, इस बिजनेस के अनुरूप अपनी आदतों को बनाइए, इस बिजनेस के अनुरूप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, इस बिजनेस के अनुरूप अपनी दिनचर्या को बनाइए, इस बिजनेस के अनुरूप अपनी जीवनचर्या को बनाइए। क्योंकि ये बिजनेस है और ये बिजनेस आप में परिवर्तन की डिमांड करता है, तो वहां परिवर्तन करिए। और तीसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बड़ा विशाल बिजनेस है, बहुत बड़ा नेटवर्क का काम है, तो आपको मल्टीपल पीपल को हैंडल करना है, मल्टीपल परिस्थितियों को हैंडल करना है, मल्टीपल सिचुएशन को फेस करना है। तो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्किंग एटीट्यूड बनाइए, एक अच्छे नेटवर्कर बनिए और बड़े से बड़ा नेटवर्क खड़ा करिए। वो तभी होगा जब आप अपना एटीट्यूड में नेटवर्किंग को प्रायोरिटी पर लेंगे। और ट्यूनिंग एटीट्यूड, यानी जैसे भी लोग आपको मिलते हैं उनके साथ ट्यूनिंग बनाकर, तालमेल बनाकर काम करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अदरवाइज, जैसा अभिषेक जी कहते हैं कि 23 साल बाद अब समझ के मुझे अब पछतावा होता है, क्योंकि अगर मैंने समय से निर्णय लिया होता तो मैं कितना आगे होता। लेकिन कोई बात नहीं, पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन दोस्तों फ्यूचर को बदल सकते हैं। बस इतना ही निवेदन करूंगा कि पुराने चश्मे से इस आरसीएम को मत देखिए। आज अब एक नई बातों की जरूरत है। अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए। बड़ा कमाई लेने के लिए, बड़े कामयाबी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल लर्नर बनिए, प्रोफेशनल बनाइए। खेल बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको ऑर्डिनरी से प्रोफेशनल तो होना ही पड़ेगा, और अपनी टीम में लीडर का निर्माण करना होगा। लीडर, लीडर जो जिम्मेदारी से जिम्मेदारी लेता है, जो सीखता है, जो पहल करता है, जो निर्णय लेता है, जो टीम को आगे ले जाता है, टीम की मदद करता है, वो लीडर का निर्माण करिए। क्यों करिए? क्योंकि जैसे ये जो ब्रिज है, ये पुलिया है, इसके नीचे जो ब्रिज है ना, ये मजबूत है तो ऊपर से आप कितना भी लोड ले सकते, लेकिन अगर इसकी जगह कोई कमजोर पिलर लगा दिया जाए, उसी तरह से आपकी टीम में मजबूत लीडर्स हैं, कमिटेड लीडर हैं, डेडिकेटेड लीडर है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और मेरा जो आकलन किया मैंने, कि अगर एक पर्ल को अपने बिजनेस को मेंटेन करना है और आगे ग्रोथ करनी है, तो उसके पास कम से कम दो कंप्लीट स्वतंत्र रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने वाले लीडर होने चाहिए। और स्टार पर्ल के लेवल पर वो चार। लेकिन अगर आप डायमंड तक जाना चाहते हैं तो 800 जिम्मेदार लीडर तैयार करिए। और ये काम एक रात में नहीं होता, रातों रात नहीं होता है। इसके लिए आप लर्निंग एटीट्यूड में आइए, नेटवर्किंग एटीट्यूड में आइए, टीचिंग एटीट्यूड में आइए और प्रोफेशनल होकर काम करिए। तो आप सबको डायमंड बनने का हक है। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, मेरी नजर में आप सब डायमंड ही है। केवल क्योंकि इस बिजनेस में लीजर लूजर कोई नहीं बनना चाहता, एवरेज भी कोई नहीं रहना चाहता, सब विनर बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। बनना सब विनर ही चाहते हैं, फिर बनते क्यों नहीं है? कौन है जो आपको रोकता है? उसके लिए मैं आज आपको एक सिंगल वर्ड दे रहा हूं, सिंगल वर्ड। क्योंकि एक मीटिंग से आप अगर सिंगल वर्ड को भी ले जाएंगे, तो उस एक वर्ड से आपकी किस्मत बदल सकती है, जो आप घर तक ले जा सकते हैं, जिसको आप जीवन में आचरण में डाल सकते हैं। उस एक शब्द का नाम है प्रमोशन। ये बड़ा प्यारा शब्द है। प्रमोशन का मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना, किसी चीज की तारीफ करना। और इस एक शब्द से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबकी चाहत होती है कि उसको प्रमोशन मिले।
ऐसा कोई नहीं चाहता कि वो प्रमोशन नहीं मिले, हर कोई प्रमोशन चाहता है। और जब आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको क्या देना होगा? प्रमोशन देना होगा। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको लोगों को प्रमोशन देना होगा। अब आपको किन किन चीजों को प्रमोशन देना है? हमें प्रोडक्ट का करना है प्रमोशन। चाहे तो आप इस बात को जुबान से रिपीट कर सकते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्टों का करना है प्रमोशन, अपने अपलाइन का करना है प्रमोशन, अपनी कंपनी का करना है प्रमोशन, अपनी टीम का करना है प्रमोशन, आरसीएम की जितनी भी वैरायटी इंफॉर्मेशन जो भी आती है उनका करना है प्रमोशन। और जब आप करते हैं प्रमोशन तो आपको मिलता है प्रमोशन। जब आप बढ़ाते हैं प्रमोशन तो आपका बढ़ता है प्रमोशन। इसलिए प्रमोशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और दूसरों की तारीफ करना की आदत बनाइए, दूसरों को स्वीकार करने की आदत बनाइए, दूसरों को प्रमोट करने की आदत बनाइए और दूसरों के साथ एडजस्ट करने की आदत बनाइए। ये काम अगर आप करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और कुछ बहुत कमाल के शब्द आज मैं आपकी डायरी में नोट करवाना चाहता हूं, क्योंकि अधिकांश लोग इस मीटिंग को घर में बैठ के अटेंड करते हैं। अगर आपके पास डायरिया नहीं खुली हुई हो तो अभी खोल लीजिए। ये जो शब्दावली मैं आपको देने जा रहा हूँ वो शब्दावली आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत पर्याप्त है, आपको गो डायमंड तक ले जाने के लिए बहुत पर्याप्त है। हो सकता है कुछ और आगे, लेकिन मैं बहुत सेलेक्टेड शब्दावली, सब सेलेक्टेड वर्ड्स आपको दे रहा हूं जिनसे मैंने सीखा है और जिनसे लोगों ने सीखा है और जिससे लोग कई बार बचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपनी पूरी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद पर ले लीजिए। हालात को दोषी मत ठहराइए, परिस्थितियों को दोषी मत ठहराइए। जितना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आप लोगे उतनी बड़ी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। इस एक शब्द को आप प्रैक्टिकली किसी छोटी टास्क में, बड़ी टास्क में करके देखिए, आपको इतना सुकून मिलेगा जैसे आप अपनी बहन की, सिस्टर की शादी की जिम्मेदारी लेते हो, काम करते हो, दिलो जान से काम करते हो, थक जाते हो, लेकिन जब शादी निपटती तो कितना अच्छा सुकून महसूस करते हो। और सबसे ज्यादा सुकून कौन महसूस करता है? जिसने सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ली। आप किसी भी टास्क को करके देखिए। अभी मैं भोपाल में हूँ और भोपाल में हमने एक बहुत बड़ी इवेंट करने की जिम्मेदारी ली थी, बहुत बड़ी इवेंट, जहां पर 100-150 लोगों की मीटिंग होती थी। वहां पर हमने विजेता दिवस हजारों लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ली थी और हमने उस प्रोग्राम को सफल आयोजन किया। 4 तारीख को हमने वहां पर बहुत बड़ी विजेता दिवस का आयोजन किया और 5 तारीख को हमने वहां पर एलडीपी का आयोजन किया। तो उसकी जिम्मेदारी ली हमने, मतलब ऐसी जिम्मेदारी ली कि जो पॉसिबल नहीं था। जहां पर 100 लोगों की, 150 लोगों की या अधिक से अधिक 200 लोगों की मीटिंग होने में भी पसीना आ रहा था, वहां पर हमने हजारों लोगों की गैदरिंग की, मीटिंग की जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी ली तो काम किया, लेकिन काम करने के बाद जब वो इवेंट हुई और जब लोगों के फोन आने लगे कि सर ये कमाल हो गया, मजा आ गया, ये हो गया, तो कितना सुकून मिलता। और दोस्तों, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी हमने अहमदाबाद की ली है। जिम्मेदारी लेने को मैं पंगा लेना भी कहता हूँ। एक बार आप लेने की आदत डालिए, ये आपको बहुत बड़े बड़े इनाम देगी। अभी 11 जून को जैसा विजेता दिवस हमने भोपाल में आयोजित किया वैसा ही अहमदाबाद में करने जा रहे हैं। लेकिन भोपाल में ये एक मतलब एक शिफ्ट में हुआ, लेकिन अहमदाबाद की टीम का जो नेतृत्व है वो इतना पावरफुल है कि वहां पर मतलब 2 सेशन में वो प्रोग्राम होने वाला है। अब आप समझिए कि केवल जहां पर एक सेशन की मीटिंग में भी कई बार गैदरिंग करने का चैलेंज आता था, वहां पर 2 सेशन में, वो भी खचाखच भरे हुए 2 सेशन का प्रोग्राम अहमदाबाद में 11 जून को होने जा रहा है। कुछ नहीं किया, केवल जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेकर ये बात की कि भाई ये अब मेरी जवाबदारी है। मीटिंग लेने जाना मेरी जवाबदारी नहीं है, उस मीटिंग की तैयारी करना मेरी जवाबदारी है, उस मीटिंग को सफल बनाना मेरी जिम्मेदारी है, उस मीटिंग की हर एक्टिविटी मेरी जिम्मेदारी है। और आरसीएम के शुरुआती दौर से लेकर मेरे को बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता गया तो मैं सीखता गया। और आज मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूं कि मैंने जिम्मेदारियों को स्वीकार किया, इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, पूरी की पूरी कायनात आपको आशीर्वाद देती है, आपको दुआएं देती है, आपको वरदान देती है अगर आप जिम्मेदारी लेते हो। इसलिए अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो,
जिंदगी से कुछ इनाम हासिल करना चाहते हो तो जिम्मेदारी से बचिए मत, जिम्मेदारी लीजिए। और दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर दुर्घटना में, हर उतार में, हर चढ़ाव में अपने नजरिए को पॉजिटिव रखिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। ये आपको बहुत बड़े बड़े इनाम, क्योंकि पॉजिटिविटी ही प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करती है, नेगेटिविटी प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट नहीं करती है। पॉजिटिविटी इनवाइट टू प्रॉस्पेरिटी। अगर आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि तीनों चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए। और तीसरा, एक बहुत बड़ी बात आज आपको मैं सिखाना चाहता हूं, जो आपको इस बिजनेस में कामयाबी की हर ऊंचाई तक ले जा सकती है। वो है, या तो अपनी मदद देने की योग्यता को बढ़ाइए या मदद लेने की योग्यता को बढ़ाइए। और बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहिए तो दोनों योग्यता को, कि पूरा हिंदुस्तान आपकी मदद करे, ऐसे बन जाइए। और पूरे हिंदुस्तान को आप मदद कर सको, ऐसे बन जाइए। यानी मदद लेने में भी महारत हासिल कर लीजिए और मदद देने में भी महारत हासिल कर लीजिए। दोस्तों, इस लाइन पर प्रैक्टिकल वर्किंग करके देखना, आप बड़ी से बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको कुछ भी नहीं आता है और मदद लेना आ जाता है तो भी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है आपको। और मतलब आपके पास कैसी भी टीम है, लेकिन आप मदद देने में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपकी टीम की कामयाबी ही आपकी कामयाबी में बदल जाती है। इसके अलावा रिश्तों के मामले में धनी बनिए, रिश्तों के मामले में गरीब मत बनिए। ये नेटवर्क बिजनेस है। अपनी टीम के साथ मधुर से मधुर, बेहतर से बेहतर, प्यारे से प्यारे, खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ते बनाइए। ये पीपल हैंडलिंग का बिजनेस है दोस्तों। ये प्रोडक्ट हैंडलिंग का कम और पीपल हैंडलिंग का बिजनेस ज्यादा है। अगर आपने लोगों को हैंडल कर लिया तो बिजनेस तो हैंडल हो जाएगा। इसलिए रिलेशन के धनी बनिए और अपने काम को अपनी टीम में बांटना सीखिए, डेलीगेट करना सीखिए। जो भी कंपनी की टास्क होती है, एक्टिविटी होती है, उसको, और पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ऐसी एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करिए जो डुप्लीकेट हो सकती है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन और टीम वर्क। टीम वर्क कहते हैं कि टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग्स और अनेक कई चीज से भारी पड़ती है टीम वर्क। अगर मिलकर टीम काम करती है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और हमेशा के लिए लर्निंग एटीट्यूड बनाइए, सीखने का नजरिया बनाइए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सीखने के नजरिए से आप उस मंजिल को पा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आपकी उस मंजिल, उस सपने के बीच में जो कोई पुल है, तो वो है सीखने का नजरिया। उसको बढ़ाइए। और कैसे सीखना काम करता है, उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके बीच में दे रहा हूँ। सीखने से आपका सेल्फ डेवलपमेंट आएगा। आप कोई भी सफलता पाने के लिए, और इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, आप 100 टाइम, 1000 टाइम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने आप को 100 गुना इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को 1000 गुना इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक मैन है, एक आम आदमी है। उस आम आदमी को आप जैसे ही पुलिस की ट्रेनिंग देते हो, बहुत सिंपल ट्रेनिंग हो, ऑर्डिनरी, तो वो पुलिस की ट्रेनिंग मिलते ही वो आम आदमी 5 आम आदमियों पर भारी पड़ने लग जाता है। क्योंकि अब उसके पास एक स्किल आ गई है लोगों को हैंडल करने की अलग अलग स्थितियों में। तो पुलिस की ट्रेनिंग लेने के बाद वो 5 आदमियों पर भारी पड़ने लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर यही पुलिस वाला अगली ट्रेनिंग और लेता है और ट्रेनिंग को और बढ़ा देता तो वो आर्मी वाला बन जाता है। और जब वो आर्मी वाला बन जाता तो वो 4 पुलिस वालों पर भी भारी पड़ने की ताकत अपने में समा लेता है, ड्यू टू ट्रेनिंग ऑफ आर्मी। लेकिन अब वही आर्मी में कमांडो की ट्रेनिंग ले लेता है तो वो कमांडो बन जाता है और 5 आर्मी वालों पर या कुछ आर्मी वालों पर भारी पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके कमांडो बन चुका है। और अब कमांडो के भी भारी पड़ता है सील कमांडो, सुपर कमांडो, यानी जो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लेता है। अब मान लो किसी कमांडो को हैंडल करना है तो कौन हैंडल करेगा? सील कमांडो। सील को कौन करना है? सुपर कमांडो। और दोस्तों, आपकी बड़ी सफलता के लिए आपकी सोच का आकार आपकी बड़ी मदद करेगा। देखो, आप बहुत सिंपल सोचिए, जो पेंट पीस हमें मिला आरसीएम में नेटवर्क बनाने के लिए, वही पेंट पीस टीसीजी को मिला था। उन्होंने देश की आर्थिक आजादी के बारे में सोचा और हमने अपनी रॉयल्टी के बारे में सोचा। तो सोच का आकार आपकी सफलता के आकार का बहुत बड़ा निर्धारण करता है। इसलिए अपनी सोच को बड़े बनाइए, उससे आपके सपने बड़े बनेंगे, आपकी सारी बातें बनेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए
और इस तरह की ये जो सपने आप देखना चाहते हैं, पूरे करना चाहते हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए, अकेले काम करने से ये नहीं हो सकता, आपके मेहनत करने से ये नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है जब काम करे पूरी की पूरी टीम। आप अपने सारे सपनों को पूरा कब कर सकते हैं? जब काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम सब। तो बड़ी से बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है जब पूरी टीम काम करती है, पूरा सिस्टम काम करता है, पूरी व्यवस्था काम करती है, पूरा सेटअप काम करता है। तो फिर कोई भी सफलता आपके लिए आसान हो जाती है। और इस पूरी सिस्टम को काम में लेने के लिए आपको नेटवर्क बनाना, और ऊपर जो बातें मैंने सिखाई उनको बंद करना, और नेटवर्क बनाने के लिए आपको इतना बड़ा सेटअप में अगर आप कुछ बड़ा हिस्सा चाहते हो तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और ये एग्जांपल कि भाई कंपनी जब शुरू हुई, जब कंपनी शुरू हुई तो पहला प्रोडक्ट पेन पीस था, पेन पीस के अलावा कुछ नहीं था। उस समय कोई डिपो नहीं थे, उस समय कोई प्रोडक्ट नहीं थे, उस समय कोई डायमंड क्लब नहीं था। तो हमने क्या किया? नेटवर्क बनाया। मतलब कुछ था नहीं तो हमने क्या किया? नेटवर्क बनाया। और अगर हम उस समय नेटवर्क नहीं बनाते तो क्या आज इन चीजों का जन्म होता? यानी हमारा नेटवर्क उस समय का बनाना ही आगे की बड़ी सफलता का आधार बना। अगर हमने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना ये सपना ही नहीं देखा होता तो क्या आज हम इस मुकाम पे होते? यानी नेटवर्क बनाना इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात है। और सफल नेटवर्क बनाने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 100% प्रोडक्ट यूज करिए, और नए अधिक से अधिक लोगों को मीटिंगों में ज्वाइन कराइए। जैसे आज की मीटिंग में आप कितने नए लोगों को पहली बार बैठने वालों को ज्वाइन कराते हैं। ये 2 काम आप कर आप बहुत ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करते हैं कि 100% तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, और अधिक से अधिक नए लोगों को मीटिंगों में इन्वाइट करते हैं, लाते हैं, बिठाते हैं, और फिर उनकी मदद करते हैं। और आप प्लान शो करते हैं, होम मीटिंग रेगुलर करते हैं, खुद अपने लेवल पे मीटिंग लेते हैं, और बड़ी मीटिंगों में लोगों को बिठाते हैं। तो आपकी सफलता, और ये काम लगातार करते हैं और पूरी टीम करती है, तो फिर आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अब कुछ और बातें मैं आपके बीच में करूंगा जो आपको परमानेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगी। उसमें एक तो है, अपने बिजनेस को नॉलेज ओरिएंटेड बनाइए, यानी सीखने को बड़ा महत्व दीजिए। नॉलेज के बिना आप या तो पिछड़ जाओगे, या भीड़ में बने रह जाओगे, या फिर जीत तो नहीं पाओगे। मतलब अगर जीतना है तो नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा, गोल सेट करना होगा, और गोल सेट करके काम करेंगे तो काम की गति बढ़ेगी, काम की प्रगति बढ़ेगी, और सिस्टम से काम करेंगे और बिजनेस को डुप्लीकेट करते जाएंगे तो ग्रोथ आपकी ऑटो मोड में आएगी। और जो भी आपसे आगे निकल रहे हैं वो यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बस। इसलिए कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, अपलाइन को महत्व दीजिए, फील्ड में बाहर निकलिए, मीटिंगों को महत्व दीजिए, मदद लेने और मदद देने में आगे बढ़िए, और गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री में गोल बना के काम करिए। लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में अपने को लीडर के रूप में डेवलप करने पे काम करिए, और स्किल के साथ काम करिए, और एक्शन में रहकर काम करिए। तो आपकी टीम भी परफेक्ट बनेगी, और ये सारी चीजें आपको परफेक्ट सफलता की ओर दिलाएगी। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम।